नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था चुनावी वादा और योगी का पूरा करने का है अब इरादा, लेकिन सिर्फ 1 लाख तक की कर्ज माफी हुई तो क्या होगा उसका फायदा, ये सवाल अब सामने है। 1 लाख रुपए का कर्ज माफ होगा, अभी तक जो जानकारी आ रही है। अभी थोड़ा सा इंतजार हालांकि करना चाहिए। 36,000 करोड़ का भार सरकारी खजाने पर लगेगा कर्ज माफी से, लेकिन सिर्फ फसल के लिए। अगर आपने ऋण फसल के लिए लिया हो, बीज खाद, ऐसा नहीं है कि आपने ट्रैक्टर के लिए ऋण लिया हो आपको माफ कर दिया जाएगा, वो ऋण माफी नहीं होगी। सिर्फ फसली ऋण जिसे कहा जाता है, करीब 2.25 करोड़ किसानों को इससे राहत होने के आसार बताए जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले कैबिनेट बैठक के लिए अंदर पहुंच चुके हैं और तमाम मंत्री जो कैबिनेट में शामिल हैं वो सभी वहां पर पहुंच गए हैं। सरकार गठित होने के बाद उसकी पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी। मैं आपको वादा करता हूं कि पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज माफी का निर्णय कर लिया जाएगा। जो भी हम लोगों ने प्रदेश की जनता से वायदे किए हैं, हम उनको पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। चाहे वह खेतीहर मजदूर हो या हमारा किसान। जो वादे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, या जनता के बीच में जो आश्वासन दिया हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने दिया है, या भाजपा के जो संकल्प पत्र में घोषित है, उन सभी कार्यक्रमों को हम लोग बहुत ईमानदारी पूर्वक लागू करने वाले हैं। बुंदेलखंड के किसानों का 100% कर्ज माफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के मानक अलग हैं। यहाँ बंजर जमीन है, पथरीला एरिया है। हम लोग जो खाने पीने के लिए परेशान हैं, हमारा कर्ज माफ नहीं हुआ, हम लोग मरने के कगार पहुँच जाएंगे। कर्जा माफ हो जाए तो ये है किसानों को राहत मिलेगी। कई मतलब आत्महत्या कर रहे हैं उनको सुविधा मिलेगी, इसलिए तो आत्महत्या कर रहा हूँ। कर्जा देने आदमी को, और सरकार का कर्ज है, इसलिए आदमी आत्महत्या कर रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी नेता जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम किसानों की आवाज आज तक पर सुना रहे हैं। सवाल यही कि अगर वाकई किसान ने मतदाता नहीं, सिर्फ किसी अन्य मुद्दे के लिए नहीं, किसान बनकर इस बार वोट दिया है, बीजेपी में भरोसा जताया है कि वाकई प्रधानमंत्री अपने उस वादे को पूरा कराएंगे नई सरकार से, तो क्या हो सकता है। जितेंद्र सिंह ग्रेटर नोएडा के पास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, यहां पर किसानों को क्या उम्मीदें, जो खबर आ रही है 1 लाख तक का लोन और सिर्फ फसली ऋण को ही माफ किया जाएगा। जितेंद्र, देखिए अंजना, ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में जो मुख्य फसलें होती हैं वो धान और गेहूं, और अभी जो इलाका है इस पूरे इलाके में धान की कटाई पहले ख़त्म हो चुकी है और गेहूं की कटाई इस वक्त की जा रही है। किसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या उम्मीदें हैं इस कैबिनेट की बैठक के बाद। ये बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख तक का कर्ज की ही के सिर्फ माफ़ी होगी। आप लोगों ने कितना कर्ज ले रखा है और क्या उम्मीदें? नहीं, कर्ज तो कितना भी सी, उन्होंने ये हमसे वायदा किया कि भाई हमें वोट दो और हम जो तुम्हारा कर्ज माफ़ करेंगे। अब कर्ज कितना माफ़ कर सकें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, वही अच्छा है किसान के लिए। और किसान के लिए एक चीज़ और चाहिए कि जो किसान का माल है, जो पैदा करता है, उसके पैसा सही मिले और सही समय पे उठा लिया जाए। हमारा माल नहीं उठता है, हमको दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है, दिल्ली भी जाना पड़ता है, हमको पुलिस हड़काती है और पैसे भी देने पड़ते हैं और मार भी खानी पड़ती है। और माल नहीं कह रहे हैं कि छोटे किसान, जो सीमांत किसान हैं, उन लोगों का ही सिर्फ कर्ज माफ होगा और 1 लाख के आसपास ही माफ होगा। नहीं, ज़्यादा होना चाहिए। पिछले उसमें कांग्रेस ने ज़्यादा किया तो उससे तो ज़्यादा माफ़ करना चाहिए इनको। और आज जो किसान बैठा है, बड़ी खुशी में बैठा है कि मोदी की सरकार है, उसमें योगी जी भी शामिल हैं। बहुत बढ़िया किसान के लिए कर्ज माफ़ करेंगे। हम तो ये कहें ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज माफ़ किसान का होना चाहिए। बिल्कुल। तो अंजना, यहाँ पर किसानों को काफ़ी उम्मीद है इस बात को लेकर के कि जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो उसमें घोषणा की जाएगी, लेकिन किसान यही कह रहे हैं कि उनकी जो कर्ज माफ़ी है उसको लेकर के उसकी जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। और भी किसान हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं। योगी की कैबिनेट चल रही है, अभी फैसला थोड़ी देर में आएगा। देखो, किसान को ज़्यादा कर्ज माफ़ होना चाहिए। खाद, बीज, तेल, दवा इतनी महंगी है, फसल को इतना मुआवजा नहीं मिल पावे, फसल को जो मूल्य नहीं मिल पावे पूरा। जितना ज़्यादा कर्ज माफ है उतना ठीक है।
आप लोगों ने कितना कर्ज ले रखा है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बहुत सारे किसान कर्ज लेते हैं, तो आप लोगों ने कितना कर्ज ले रखा है और क्या उम्मीद है? जो कर्ज ले रहा है वो तो पटे कोई नया हिसाब से। अगर किसान कम से कम पैसा मिल रहा हो जितना फसल को काई भी कीमत पर ना पट पावे, वो आत्महत्या ही करनी पड़ेगी आखिरकार। बिल्कुल, क्या आप लोगों को उम्मीद है? जी, हमें उम्मीद बहुत अच्छी है कि योगी जी आए हैं हमारे प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने ये कहा था कि कर्ज माफ़ी 100% होगी। सारे किसान जो छोटा है या बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। जो छोटा किसान है तो वो छोटी पैदावार करता है, बड़ा किसान है वो बड़ी पैदावार करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे का माफ़ कर दो और बड़े को माफ़ ना दो, तो वो कहाँ जाएगा? वो तो आत्महत्या करेगा, और आत्महत्या करेगा तो ये तो गलत चीज़ रहेगी। उन्होंने वोट इसलिए मांगी है हमसे और हमने उन्हें सत्ता में लेके आए हैं पूर्णतः, तो अब उन्होंने कहा ये फ़र्ज बनता है कि 100% हमारा कर्ज माफ़ी करें। तो अंजना, किसान यहाँ जो है वो अलग अलग तरीके की बातें कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस आधार पर उन्होंने कहा था, जो संकल्प पत्र दिया था, उसके आधार पर कर्ज माफ़ी होनी चाहिए। इनका ये कहना है कि किसान चाहे छोटे हों या किसान चाहे बड़े हों, सबका कर्ज माफ़ी होना चाहिए। सभी परेशानियों से इस वक्त जूझ रहे हैं, क्योंकि पिछली जो सरकारें रही हैं उनसे इनकी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन इस सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि इसमें जो अभी शुरुआती दौर में जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1 लाख तक ही कर्ज माफ़ होगा। वैसे में यहाँ के जो किसान हैं उनका ये निश्चित तौर पर ये कहना है कि इसकी संख्या ज़्यादा बढ़नी चाहिए, जिससे कि इन लोगों को काफ़ी फायदा हो सके। आतिर, आपकी बात वहां पर किसानों से बीच में रुक गई थी, मैं चाहती हूँ 1-2 किसानों से और अगर आप बात कर लें। फौजी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले भी किसानों के ऋण माफी की स्कीम्स आई, कांग्रेस भी लाई, समाजवादी पार्टी भी लाई, लेकिन अब आपको क्या उम्मीद है कि ये उससे कैसे अलग होगी? देखिए श्रीमान, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी से कि किसानों का अब तक बहुत शोषण हुआ। जो भी सरकार यूपी में आई उसने किसानों का शोषण किया, किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। किसान भूमि विकास बैंक हो, चाहे वो आम बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो किसानों का लोन है ये सभी को देखते हुए लोन माफ किया जाए। ये नहीं कि आप कोऑपरेटिव बैंक का माफ कर दें, 1 लाख का आपने रख दिया। आप खाद का भी है, बीज का भी है, आलू की फसल है, आलू की फसल पे 6 से 8 रुपए तक का खर्च आ रहा है किसान का, और आलू किसान 2 रुपए किलो बेच रहा है। आलू खेत में पड़ा है, कोल्ड स्टोर में रखने की जगह नहीं है, कोल्ड स्टोर वालों ने मना कर दिया। तो किसान का ऐसे शोषण न किया जाए। हमें आपसे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी कि आप किसानों के लिए करेंगे और करके दिखाएंगे कुछ ना कुछ। बैंकों का ये भी कहना है कि ये जो एक तरह की स्कीम इस तरह की आती है, पहले भी आई है, उससे ये होता है कि क्रेडिट का डिसिप्लिन खराब होता है। एक बुरा उदाहरण बन जाता है कि किसानों को आगे ऋण लेने में दिक्कत होती है, इंतजार करते हैं कि चुनाव हो फिर उनके ऋण माफ हो। क्या कहें? नहीं, तो बैंक से केवल किसान का ही होता है। जब उद्योगपतियों का लोन माफ होता है तब भी ये दिक्कत सामने आनी चाहिए, क्योंकि किसान सबसे कमजोर वर्ग इस देश के अंदर है। इसलिए इसका हर संस्था, हर आदमी इसका शोषण करने की सोचता है। जब उद्योगपतियों के कई हजार करोड़ रुपए माफ होते हैं तब व्यवस्था सब दुरुस्त रहती है। अगर किसान को कुछ देने की बात आए तो सब चिल्लाने लगते हैं कि नहीं साहब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, ये इतनी बड़ी संस्था है बैंकों की, इनके पास सारा सिस्टम है। नोटबंदी हुई, सारा मामला कवर हो गया। अगर ये चाहे तो किसान पे को बचा सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से हमारा फिर आग्रह है कि हम उम्मीद हमारी उनसे है कि वो किसानों के पक्ष में जरूर अच्छा निर्णय लेंगे। काफी उम्मीदें हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि जब सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग है, वायदा भी किया है, लेकिन एक जो ऋण माफी का एक बजट जो है सरकार का, उस पर बड़ा हिस्सा इसमें चला जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो डेवलपमेंट है, उन्नति का जो काम है, उसको भी देखना चाहिए कहीं ना कहीं? नहीं, हम तो फिर कहते हैं कि किसान को उसकी लागत और उसकी फसल का उचित दाम दिला दें, समय पे दिला दें। किसान कभी कर्ज माफ करने की बात नहीं करेगा। ये व्यवस्था सुनिश्चित कर लें कि अब आलू का किसान है, अपना आलू उसका खेत में चढ़ रहा है, उसका आलू नहीं बिक रहा तो उसकी लागत लगी है, उसमें तो इसमें भी कर्ज में दब गया है। अभी सरकार बनी है, पिछली सरकार केंद्र में चल रही है, उनको आलू किसान का ध्यान, फसल का दाम दिलाएं, उचित दाम दिलाएं, समय पे दिलाएं, किसान कर्ज माफी की बात। आतिर मैं लौटूंगी आपके पास, और भी किसानों की आवाज आनी चाहिए इस शो के जरिए, लेकिन आप दोनों से मैं एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं हम इसे सिरे से खारिज करने में टिकैत साहब, क्योंकि एक पहल तो हुई है। और मुझे लगता है अगर कुछ वर्षों पहले हम लोग बैठते तो शायद टीवी पे इस तरह से किसानों की सुध लेने के लिए कोई हिम्मत दिखाता नहीं था।
सबको लगता था कि ये तो देश की राजनीति का वो हिस्सा है ही नहीं जिससे वोट होगा, लेकिन आज किसान वोटर के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है और ऐसी मजबूरियां हो रही है नई सरकारों की कि पहले कैबिनेट में पहला फैसला किसानों के हित में लिया जा रहा है। नहीं, एक ये बड़ी पहल है। और जब भी देश में किसान आंदोलन हुए हैं, ये सरकारों ने उसका नाम लेना शुरू करा। देश का प्रधानमंत्री गन्ने पे, किसान पे बोल रहे हैं और ये देखने को भी मिला है जो उन्होंने कहा है वो आज उसकी शुरुआत हो रही है। तो आने वाली जो भी सरकार आएगी वो सरकार किस तरह से अपनी बनाता है वो बनाए, लेकिन किसानों का ध्यान रखें। और जिस हिसाब से कर्जा किसानों पर बढ़ा है, जब कांग्रेस की सरकार वो पूरे देश का 72,000 करोड़ कर्जा माफ करा था, उस टाइम पे 80 या 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा था। आज हालात ये लगा लो कि आज उत्तर प्रदेश में ही 1 लाख करोड़ के करीब का कर्जा हो रहा है सारे, उस पे पूरे देश का कितना कर्जा हो रहा है। तो ये हालात जो हुई है, जो कर्जा बढ़ा है, ये सरकारों की गलत नीतियों से कर्जा बढ़ा है। ठीक है, उन पर भी आएंगे थोड़ा सा ब्रेक पर जाने से पहले। मैं आपको बताता हूं, मैं भारतीय किसान भानु से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। हाँ। हमारे संगठन ने भारतीय किसान भानु ने संपूर्ण समर्थन इस चुनाव में इनको दिया। हाँ। और किसान बन के दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने किसान की बात कही। लेकिन ये जो अब 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, ना किसान को ऑक्सीजन दे पा रहे, ना किसान को जिंदा रख पा रहे हैं। किसान तो बिल्कुल मर गया। जब तक ये किसान को संपूर्ण कर्जा मुक्त नहीं करेंगे, आलू के किसान को आत्महत्या नहीं की तो वो अंदर से टूट गया, खत्म हो गया। अभी सारे किसान बोल रहे हैं आलू के किसान की क्या हालत है। वही धान के किसान की हालत रही, वही गन्ना के किसान की हालत रही, और वही गेहूं के किसान की। अभी तक इन्होंने, पिछली सरकार ने जो ओलावृष्टि का जो कहा था, ओलावृष्टि का भुगतान नहीं हुआ। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, किसान जो कर्जे में आ रहा है वो शौक मौज में नहीं आ रहा, वो सरकारों की गलत नीतियों के कारण कर्जे में दबा है। अगर शौक मौज में किसान कर्जे में दबता है तो ना दे कुछ भी, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है और आज तक किसी भी सरकार ने पीछे मुड़ के इनकी वोट लेने के बाद नहीं देखा, और किसान पर मार पड़ती रही, कभी प्राकृतिक प्रकोप और कभी फसल का मूल्य ना मिलना, उसमें किसान कर्जदार हुआ। और देश की जिम्मेदारी बनती है कि किसान को बिल्कुल कर्ज मुक्त करें, चाहे वो ट्रैक्टर का लोन है, चाहे बड़ा किसान है, चाहे छोटा किसान है, बिल्कुल देश के किसान को कर्ज मुक्त करें और ठोस नीति। बड़ा किसान का क्यों? बड़ा किसान का क्यों? जितना बड़ा किसान है उतना ही कर्ज में दबा हुआ है, जिसकी खेती अच्छी चल रही है किसान। बड़ा किसान क्या होता है? बड़ा किसान तो ही नहीं। अगर वो पहली बात तो है ही नहीं बड़ा किसान, लेकिन ये जैसे कह रहे हैं 1 लाख, ये अगर 1 लाख का कह रहे हैं, 1 लाख में मात्र 3-4 बीघे का। सर, परेशानी से आजादी की बात होनी चाहिए, बेहतर कृषि नीति की तरफ बढ़ने की जरूरत होनी चाहिए। उनकी बात नहीं कर रहा जो अमिताभ बच्चन ने या और उद्योगपतियों ने। बहस हमेशा यहाँ पर जाकर अटक जाती है कि क्या सभी किसानों के लिए कर्ज माफी कर दी जाए, क्या हर तरह के ऋण के लिए कर्ज माफी कर दी जाए। ऐसे तमाम मुद्दे रहते हैं जो सामने आते हैं। लेकिन मलिहाबाद, जहां पर आप इस वक्त मौसमी मौजूद हैं, ऐसे मुद्दों को किस तरह से वो देख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दरअसल राहत मिले, लेकिन अब उसमें फंसे तो ऐसा भी नहीं हो कि इतनी बड़ी राशि हो जाए। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि बहुत पहले जब 75,000 करोड़ की माफी की गई थी तब 1-1 लाख सबके हिस्से में आया था। आज अगर इतनी बड़ी माफी भी की जाती है तो क्या 1-1 लाख सबके हिस्से में आएगा? वो पूरा जो अरिथमेटिक इसका है, जो इसकी अपनी एक इकोनॉमी है, वो कहां पर अटकती दिखाई देती है। ऐसी बात समझते हैं वहां किसान? देखिए अंजना, यहाँ के किसानों की हालत ये है कि सिर्फ कर्जे की दिक्कत नहीं है, बहुत कर्जा है इनके ऊपर। उसके अलावा पानी नहीं है, वाटर टेबल हमेशा बहुत समय से नीचे जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि बिजली, अगर बात करें तो बिजली 18 घंटे की बात होती है पर 8 घंटे भी नहीं आती है। कुछ महिला किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उनको समझ में आ रहा है इस कर्जा माफी में। अम्मा आप बताइए, आपका भी खेत है, आपने भी बताया आपका कर्जा भी है, कितना कर्जा है और बताइए लोगों सरकार को कितनी दिक्कत? 1.5 लाख कर्जा है, निकरावा रहा तो हमारे भैया बीमार रहे तो उनके लगा दे रहा, भैया रुपये चले गए, भैया हमारे खत्म हो गए रहे, बड़े 18 साल के, तब है तेरे कोई कमैया धमैया है नहीं, तकलीफ है। और खाइयो कहीं रहे, कोई बच्चे हैं 3, वही ब्याह का हमें 2 की शादी कर दिन है। और कोई खेती में होती नहीं है, अनाज पानी का साधन नहीं है, तभी और तकलीफ होती है। अरे कर्जा माफी 1 लाख का क्या है, तो आप क्या चाहती हैं और क्या सुविधा होनी चाहिए? अरे 1 लाख माफी है तो वह बढ़िया है, ठीक है। मौसमी इनकी समस्या सुन लीजिए अंजना। मौसमी, एक बात जो सामने आ रही है, यहाँ पर जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो केसीसी होल्डर्स, जो किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स होते हैं, उन्हीं को शायद इसमें राहत मिले, क्योंकि बाग बगीचे में ये लोग आम उगाते हैं। तो क्या केसीसी है इनके पास? पूछिए इनसे, किसान क्रेडिट कार्ड।
आपके पास है अम्मा? केसीसी है? किसान क्रेडिट कार्ड है आपके पास? नहीं होंगे इस बात। हाँ, इनके पास है। इनका कर्जा लगभग 1 लाख का है। अब इनकी समस्या ये है कि इनने बिजली के लिए जो भुगतान है वो नहीं पूरा किया। कितना है अम्मा आपका कर्जा? खेती है आपकी पर बिजली का भुगतान? हाँ बेटा, है पानी नहीं मिल रहा, खेती थोड़ी है, 3 बीघा बांट लिया है। मौसमी लोन कितना है आपका? वही 50-60 हजार का जरा। ठीक है, देखिए अंजना, एक लोन नहीं है ये। हम जिस ट्रैक्टर में बैठे ये भी लोन पे है। तो आप समझिए कि किसान किस तरह से लोन के एक जाल में फंसा हुआ है। यहाँ पे एक किसान नेता भी है, उनसे भी आपको मैं बताना चाहती हूँ। लोन का ट्रैक्टर एक बहुत बड़ी परेशानी, लेकिन